डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। स्विट्जरलैंड में गम में बदला नए साल का जश्न मनाने के दौरान धमाका, 40 लोगों की मौत, 100 से अधिक घायल। धमाके के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। भारत समेत पूरी दुनिया में नए साल का जश्न, लोगों ने पूरे जोश के साथ नए साल का स्वागत किया। देश भर के पर्यटन स्थलों में लोगों की भीड़। राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने नए साल के मौके पर देशवासियों को दी बधाई। इंदौर में दूषित पानी से मौत का सिलसिला जारी, अब तक 5 महीने के मासूम समेत 8 लोगों की मौत, 200 से ज्यादा लोग बीमार। पीड़ितों को देखने अस्पताल पहुंचे सीएम मोहन यादव, पीड़ितों का हालचाल जाना। साल के पहले दिन तृणमूल कांग्रेस ने मनाया स्थापना दिवस। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कार्यकर्ताओं को दी बधाई, कहा टीएमसी बुरी ताकतों के सामने समर्पण नहीं करेगा। मां माटी मनुष्य की मानुष की सेवा का लक्ष्य, तृणमूल कांग्रेस का स्थापना दिवस। नए साल के पहले दिन देश भर के धार्मिक स्थलों पर उमड़े श्रद्धालु। अमृतसर के श्री हरमंदिर साहिब में सुखबीर सिंह बादल और हरसिमरत कौर ने मत्था टेका। साल 2026 के लिए गुरु घर का मांगा आशीर्वाद। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां स्विट्जरलैंड के क्रॉन्स मोंटाना में लग्जरी बार में नए साल के पहले दिन हुए धमाके में कम से कम 40 लोगों के मारे जाने की खबर है। क्रांस मोंटाना शहर में हुए इस धमाके के बारे में स्वयं पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि धमाका किस कारण से हुआ है, इसकी जानकारी नहीं है। अधिकारी अभी भी किसी आतंकी घटना की नजर से नहीं देख रहे हैं। आग के कारण बड़ा नुकसान हुआ है। घटना में 100 लोग घायल हुए हैं। ब्लास्ट के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी फैल गई। लोगों को चीखते और चिल्लाते हुए बाहर भागते देखा गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रिजॉर्ट में लगी आग को बुझाने की कोशिश की। धमाके के कारण रिजॉर्ट में बड़ी आग लग गई थी। इस रिजॉर्ट में 400 लोगों की क्षमता थी। लोग यहां नए साल का जश्न मना रहे थे, तभी धमाका हुआ। धमाका किस कारण से हुआ, अभी जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस ने बताया एक जोरदार धमाका हुआ है। इस धमाके में कई लोग घायल हुए हैं, जबकि कई लोगों की मौत भी हुई है। उन्होंने बताया कि भारतीय समय से रात 12:30 पर धमाका हुआ है। नए साल का जश्न भारत समेत पूरी दुनिया में मनाया गया। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, शिमला, मनाली और हैदराबाद सहित कई शहरों में लोगों ने नए साल का स्वागत उत्साह के साथ किया। राजधानी दिल्ली में लोगों ने अलग अलग इलाकों में नए साल का जश्न मनाया। वहीं मुंबई में भी देर रात तक उत्सव का माहौल देखने को मिला। पश्चिम भारत के अहमदाबाद से लेकर दक्षिण भारत के हैदराबाद तक लोगों ने नए साल की शुरुआत जश्न के साथ की। उत्तर भारत के पहाड़ी पर्यटन स्थल शिमला और मनाली में भी नए साल को लेकर खास उत्साह नजर आया। यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटन नए साल का जश्न मनाते दिखे। सड़कों, बाजारों और पर्यटन क्षेत्रों में रौनक बनी रही। देश के अलग अलग हिस्सों में नए साल के स्वागत के दौरान लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते नजर आए। नए साल की शुरुआत के साथ ही पूरे देश में उत्सव का माहौल बना रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए साल के मौके पर देशवासियों को बधाई का संदेश दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, सभी को 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला साल आपके लिए अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि लाए। आपके प्रयासों में सफलता मिले और आप जो भी करें उसमें आपको संतुष्टि मिले। हमारे समाज में शांति और खुशी के लिए प्रार्थना। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को नए साल की बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, नव वर्ष के उल्लासपूर्ण अवसर पर मम देश और विदेश में बसे सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। नए साल के आगमन के साथ ही उत्तराखंड की प्रसिद्ध पर्यटन नगरी मसूरी में पर्यटकों की आमद तेजी से बढ़ रही है। देश विदेश से बड़ी संख्या में सैलानी मसूरी पहुंच रहे हैं, जिससे शहर के होटल, होमस्टे और पर्यटन व्यवसाय में रौनक लौट आई है। हर साल की तरह इस बार भी क्वीन ऑफ हिल्स मसूरी पर्यटकों की पहली पसंद बनी हुई है। पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और पर्यटन विभाग व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा है। यातायात, पार्किंग, स्वच्छता और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि सैलानियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। ठंड के मौसम में बर्फबारी की संभावना के चलते भी मसूरी पर्यटकों के आकर्षक का केंद्र बनी हुई है।
मसूरी से विधायक एवं राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मसूरी को और अधिक आकर्षक बनाने तथा पर्यटकों की सुविधाओं को बेहतर करने के लिए सरकार कई योजनाओं पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि बुनियादी ढांचे के विकास, पर्यटन स्थलों के सौंदर्यीकरण और यातायात व्यवस्था में सुधार की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। आने वाले समय में इन योजनाओं का लाभ मसूरी आने वाले पर्यटकों को मिलेगा, जिससे पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा। मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। रानी को सुंदर होना चाहिए और हमारी सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि पिछले 13-14 साल से मैं मसूरी की सेवा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है और आने वाले समय में मसूरी का स्वरूप बदला हुआ होगा। हमने कई योजनाएं मसूरी के लिए हम लेकर आए हैं जिससे हम मसूरी को संवारेंगे। नए साल 2026 का स्वागत बॉलीवुड सितारों ने अपने अपने अंदाज में किया। कोई देश में रहकर जश्न मनाता दिखा तो कोई विदेश जाकर न्यू ईयर सेलिब्रेशन करता नजर आया। इसी कड़ी में गदर फेम एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने नया साल थाईलैंड के मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन पट्टाया में सेलिब्रेट किया। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान अमीषा पटेल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह तमन्ना भाटिया के सुपरहिट गाने आज की रात पर डांस करती नजर आ रही हैं। खास बात यह है कि अमीषा गाने के स्टेप्स को हूबहू तमन्ना की तरह फॉलो करती दिख रही हैं। उनका एनर्जी से भरपूर डांस और कॉन्फिडेंस फैंस को काफी पसंद आ रहा है। नए साल को लेकर देवघर के बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। अगली सुबह से ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु वैद्यनाथ धाम मंदिर में पहुंच रहे हैं। मंदिर प्रबंधन की तरफ से श्रद्धालुओं के सुख सुविधा का विशेष ख्याल भी रखा जा रहा है। जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें पंक्तिबद्ध खड़ा कर बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग का दर्शन कराया जा रहा है। श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के पास पहुंचे। श्रद्धालु जल अभिषेक कर अपने और अपने पूरे परिवार के बेहतर भविष्य की कामना कर रहे हैं। मंदिर में बढ़ती भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की तरफ से अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई। कई ऐसे पॉइंट्स बनाए गए जिधर से श्रद्धालुओं के आने जाने पर नजर रखी जा सके। वहीं बाहर से राज्यों से आए श्रद्धालुओं ने कहा कि देवघर का बैजनाथ धाम द्वादश ज्योतिर्लिंग के साथ माता शक्ति की भी पीठ है। बाहर से आए श्रद्धालु प्रवीण कुमार ने कहा कि नए साल पर हर कोई बाबा वैद्यनाथ का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन की शुरुआत करता है, इसलिए आज वह अपने परिवार के साथ बाबा बैजनाथ धाम पहुंचे हुए हैं। वहीं मंदिर के तीर्थ पुरोहित बाबा अमित ने बताया कि सुबह से ही मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मंदिर के तीर्थ पुरोहित आलोक कात्यायन बताते हैं कि इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में अत्यधिक भीड़ देखने को मिल रही है। बहुत पसंद हुआ, बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। और बाबा को हम लगभग 13 साल से लगातार दर्शन कांवर भी लेके चढ़ाते हैं। सबसे पहले सब पूरे देशवासियों को नव वर्ष की ढेर सारी बधाई। इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार बाबा वैद्यनाथ मंदिर प्रांगण में सुबह से ही काफ़ी भीड़ चल रही है, जो कि आज हम अनुमान 1 लाख से प्लस अभी दर्शन करेंगे। जय बाबा वैद्यनाथ। सारा व्यवस्था चकाचौंध है। बाबा वैद्यनाथ का कृपा से सब बढ़िया से चल रहा है। प्रशासन चाक चौबंद व्यवस्था किए हुए हैं, लेकिन इतना भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं कि कितना भी व्यवस्था किया जाए वो कम ही हो जाता है। नए साल के आगमन के मौके पर देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने श्री हरमंदिर साहिब में माथा टेका और गुरु घर का आशीर्वाद भी लिया। कल शाम से ही श्रद्धालुओं का दरबार साहिब पहुंचना शुरू हो गया था। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बावजूद श्रद्धालुओं में खासा उत्साह था। रात ठीक 12 बजे जैसे ही नए साल की शुरुआत हुई, श्रद्धालुओं ने जयकारों के साथ नए साल का स्वागत किया और अपने परिवार की सुख शांति, सेहत, तरक्की के लिए प्रार्थना की। श्रद्धालुओं ने श्री दरबार साहिब के पवित्र तालाब में स्नान किया और 4 से 7 घंटे तक लाइनों में लगकर श्री हरमंदिर साहिब में माथा टेका और नए साल के लिए गुरु घर का आशीर्वाद भी लिया। कड़ाके की ठंड और लंबे इंतजार के बावजूद श्रद्धालुओं में उत्साह की कोई कमी नहीं थी। श्रद्धालु खुद को खुशकिस्मत मान रहे हैं कि उन्हें इस महत्वपूर्ण दिन पर गुरु रामदास से आशीर्वाद लेने का मौका मिला। दूसरे बड़े राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक लोगों के साथ सुखबीर सिंह बादल,
और बीबा हरसिमरत कौर बादल समेत कई नेताओं ने श्री हरमंदिर साहिब में माथा टेका और साल 2026 के लिए गुरु घर का आशीर्वाद मांगा। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी ने जन स्वास्थ्य को तबाही के कगार पर खड़ा कर दिया है। अब तक 200 से ज्यादा लोग बीमार हो चुके हैं। बुधवार तक 13 मौतों की जानकारी सामने आई है। हालांकि प्रशासन ने सिर्फ 8 मौतों की आधिकारिक पुष्टि की है। हर मौत के पीछे दूषित पानी ही कारण बताया जा रहा है। बुधवार को 5 माह के मासूम अव्यान साहू समेत 8 लोगों की मौत ने पूरे शहर को झकझोर दिया। परिजनों का कहना है कि बच्चे को जो बाहरी दूध पिलाया जा रहा था उसमें इसी दूषित पानी का इस्तेमाल हुआ था। एक महिला ओमा कोरी की मौत की कहानी सिस्टम की असल तस्वीर दिखाती है। रात भर तबीयत बिगड़ती रही लेकिन इलाज की व्यवस्था नहीं हो पाई। मजबूरी में पति उसे भाई की बाइक पर लिटाकर 7 किलोमीटर दूर अरविंदो हॉस्पिटल ले गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। इस बीच इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी से फैली बीमारी के प्रकोप को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बुधवार को विशेष विमान से इंदौर पहुंचे। सीएम ने परदेशीपुरा चौराहे के से सीधे वर्मा नर्सिंग होम का रुख किया। यहां 17 मरीज भर्ती हैं, जिनमें मिलकर उन्होंने स्वास्थ्य स्थिति जानी। एक मरीज ने बताया, पानी पीने से उल्टी दस्त शुरू हो गया, लेकिन समय पर इलाज मिला तो जान बची। इसके बाद सीएम ईएसआईसी अस्पताल, डीएनए हॉस्पिटल और शैलवी हॉस्पिटल पहुंचे, जहां प्रभावितों और परिजनों से बातचीत की। एमजीएम मेडिकल कॉलेज में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की, जिसमें केंद्रीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, राज्य मंत्री तुलसी सिलावट, एसीएस संजय दुबे, कमिश्नर, कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त उपस्थित रहे। बैठक में दूषित पानी की वजह सीवर लाइन का जलापूर्ति पाइप में रिसाव पर चर्चा हुई। प्रेस वार्ता में सीएम ने घटना को अत्यंत दुखद बताते हुए मृतकों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि अब तक 8 मौतें हुई हैं, जिनमें 6 माह का मासूम समेत बुजुर्ग शामिल हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस के स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका दल जनता के लिए संघर्ष करता रहेगा और किसी भी बुरी ताकतों के सामने समर्पण नहीं करेगा। बनर्जी ने कहा कि 1 जनवरी 1998 को मां माटी मानुस की सेवा के लक्ष्य से शुरू हुई पार्टी की ऐतिहासिक यात्रा का मुख्य सिद्धांत मातृभूमि का सम्मान, बंगाल का विकास और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करना है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में पार्टी कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम और बलिदान को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, आज भी हमारा हर कार्यकर्ता इस लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध है। जनता के आशीर्वाद से हम देश के हर व्यक्ति के लिए अपनी लड़ाई में दृढ़ रहेंगे। हम किसी भी बुरी शक्ति के सामने नहीं झुकेंगे और आम लोगों के लिए हमारा संघर्ष आजीवन जारी रहे। नववर्ष के पहले दिन ही छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने मंत्रालय में अफसरों के साथ अहम बैठक की। बैठक में सभी अपर मुख्य प्रमुख सचिव और विशेष सचिव मौजूद रहे। बैठक में सभी विभाग अध्यक्ष भी शामिल हुए। बैठक में शासन की प्राथमिकताओं, भावी कार्यकर्ताओं और सुशासन से संबंधित विषयों पर चर्चा हुई। इसके बाद सीएम कवर्धा के लिए रवाना हो गए, जहां सीएम विष्णुदेव साय भोरम देव कॉरिडोर के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। 146 करोड़ की लागत से बन रहा भोरम देव कॉरिडोर विकास परियोजना भूमि पूजन कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। कई मंत्री भी भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। सदन में मनरेगा के संशोधन बिल के खिलाफ झारखंड के सत्ता पक्ष द्वारा विरोध दर्ज किए जाने पर प्रदेश भाजपा ने बड़ा फैसला लिया। दरअसल बीजेपी ने आगामी 8, 9 और 10 जनवरी को राज्य में मंडल स्तर पर सभाएं और गोष्ठी के माध्यम से जी रामजी अधिनियम की खूबियों से जनता को अवगत कराने का ऐलान किया है। इसी संबंध में पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद आदित्य प्रसाद साहू ने कल शाम रांची स्थित पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि इन 3 दिनों से भाजपा के मंडल स्तर के कार्यकर्ता लोगों के बीच जाकर अधिनियम में निहित प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे। इसी बीच प्रदेश कांग्रेस के महासचिव सह मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने
झारखंड प्रदेश भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष के बयानों पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस गरीबों की पार्टी और यह गरीबों वंचित की बात करती है। पूंजीपतियों के लाखों करोड़ रुपए माफ करने वाली भाजपा को गरीब की चिंता कब से हो गई। उन्होंने कहा कि मनरेगा का नाम बदलकर VBG रामजी कर दिया गया कदम महात्मा गांधी के आदर्शों का अपमान है और गरीबों के अधिकारों पर हमला है। केंद्र सरकार मनरेगा को समाप्त करने की कोशिश कर रही है और इसका नाम बदलकर समाज को बांटने का प्रयास। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा मार्गों पर 10 शेल्टर बनाने का निर्णय लिया है जो आपातकालीन स्थितियों में श्रद्धालुओं के लिए ठहरने की व्यवस्था प्रदान करेंगे। ये शेल्टर वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट के जरिए बनाए जाएंगे जिसके लिए 39 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। शेल्टरों के संचालन के लिए एक नियमावली तैयार की जाएगी जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि शेल्टरों का उपयोग पूरे साल भर हो सके और आसपास के लोगों को जरूरत पड़ने पर इसका उपयोग करने में कोई परेशानी ना हो। आपदा प्रबंधन विभाग ने उड़ीसा राज्य के डिजास्टर शेल्टर को मॉडल के रूप में लेते हुए इन शेल्टरों को बनाने का निर्णय लिया। ये शेल्टर न केवल चारधाम यात्रा के लिए होंगे बल्कि किसी भी आपात स्थिति में उपयोग किए जा सकेंगे। साथ ही आम जनता भी मल्टीपर्पज हॉल के रूप में इसका उपयोग कर सकेगी। शेल्टरों के निर्माण के लिए जिलों से जमीन के प्रस्ताव प्राप्त हुए। कार्यकारी संस्था द्वारा इन जमीनों की जांच के बाद शेल्टर बनाने के लिए उपयुक्त स्थानों का चयन किया जाएगा। इसके बाद DPR तैयार किया जाएगा और शेल्टरों का निर्माण कार्य शुरू होगा। प्रत्येक शेल्टर में लगभग 400 लोगों के ठहरने की व्यवस्था होगी। शेल्टरों को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि वे आपात स्थिति में उपयोगी हो सकें और आम जनता के लिए भी उपलब्ध हों। वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट के माध्यम से हम लोग चारधाम यात्रा मार्ग पर लगभग 10 शेल्टर बनाने के लिए कार्रवाई चल रही है हमारी। उसमें हमने टेंडर कर लिया है, फर्म का चयन कर लिया है हमने। वो फर्म DPR बनाएगी, फिजिबिलिटी देखेगी, कहाँ कितनी आवश्यकता है, टूरिस्ट का फ्लो देखेगी या आपदा की दृष्टि से जहाँ जहाँ दिक्कतें हैं, जहाँ जहाँ विस्थापन की आवश्यकता पड़ सकती है या जहाँ ज़्यादा रास्ता बंद होता है, कभी लोगों को अकस्मात रुकना पड़ता है, तो उन स्थानों को चयनित किया जा रहा है। ईरान में सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। ईरान की सत्ता के खिलाफ नागरिकों का विद्रोह चौथे दिन में और 2025 से 2026 में प्रवेश कर गया है। अब प्रदर्शनकारी ईरान में सत्ता में बदलाव करने की मांग कर रहे हैं। बुधवार को ईरान में लगातार चौथे दिन देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने कई शहरों में रैलियां निकाली। प्रदर्शनकारी अब ईरान में सत्ता में बदलाव की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी इस्फहान, हमादान, बाबोल, दहलोरन, बागमिलेक और पियान जैसे शहरों में सड़कों पर उतर आए। उन्होंने सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के खिलाफ नारे लगाए, निर्वासित राजकुमार रजा पहलवी का समर्थन किया और पिछले विद्रोहों में मारे गए प्रदर्शनकारियों को याद किया। कुल मिलाकर ये प्रदर्शन ईरान के 21 प्रांतों में पहुंच गया है। ईरान में दिसंबर 2025 से चल रहे सत्ता विरोधी प्रदर्शन मुख्य रूप से आर्थिक संकट से उपजे हैं, जहां रियाल डॉलर के मुकाबले ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गया है। ये प्रदर्शन 2022 के महसा अमीनी आंदोलन के बाद सबसे बड़े हैं और अब चौथे दिन तक फैल चुके हैं। ईरान में ये प्रदर्शन तेहरान के ग्रैंड बाजार से 28 दिसंबर को शुरू हुए, जहां दुकानदारों ने हड़ताल की। ईरान में महंगाई अभी कहर बरपा रही है। यहाँ महंगाई दर अभी 42% तक पहुंच गई है। रोजाना की जिंदगी के खर्चे बढ़ने से जनता हलकान है और सड़कों पर उतर आई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।